हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं संचयन भाग 1 का पाठ 5 हामिद खां की पुनरावृत्ति करवाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम आपको संक्षेप में इस पाठ के सारांश के बारे में बता दूँ कि प्रस्तुत पाठ जो है धार्मिक सौहार्द की भावना पर आधारित है। इसमें लेखक ने यह कोशिश की है कि दिखाएं कि जिसमें धर्म से संबंधित वैमनस्य की भावना लोगों के अंदर यदि ना हो तो लोग कितना एक दूसरे की चिंता करते हैं। लेखक 2 साल पहले तक्षशिला के खंडहर देखने गए थे। वहाँ पे उन्हें कड़कड़ाती धूप में भूख प्यास से वे बेचैन थे और करीब पौन मील तक वह चलकर एक गांव में पहुँचे। तब उस समय उनको भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई थी। धूप तो थी, गर्मी तो थी और साथ में भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई थी। जब वो पौन मील चलकर एक छोटे से गांव में पहुँचे तो वहाँ पे देखा उन्होंने गलियों का अंबार है, गलियों से भरा हुआ और तंग रास्ता, तंग बाजार था। वहाँ लंबे कद के पठान सब अलमस्त चाल में चलते हुए उन्हें नजर आए। उन्होंने अचानक देखा कि एक दुकान पर चपातियाँ सेकी जा रही हैं। चपातियों की सौंधी खुशबू उनके नाक में गई तो वे उनके कदम अचानक ही सहसा ही अपनी बरबसी उस दुकान की ओर मुड़ गए। वह दुकान के अंदर घुस गए और जहाँ पे उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति चपातियाँ सेक रहा है। वह सिर झुकाए चपाती बना रहा था तो वह लेखक को आते हुए देखा तो वह उसे घूर कर देखता है। फिर लेखक ने धीमी आवाज़ में पूछा, खाने को कुछ मिलेगा? दुकान वाले आदमी ने बेंच पर इशारा किया, बैठने का इशारा किया और कहा कि चपाती और सालन। वहाँ पे एक चारपाई रखी थी। चारपाई पे एक बूढ़ा व्यक्ति था जो अपने दुनिया में खोया हुआ गुड़गुड़ा पी रहा था। वह वहीं एक बेंच था, उसी पे वह बैठ गया और बैठ करके वह इधर उधर देखने लगा। तो दुकान वाले अधेड़ व्यक्ति ने उनसे पूछा कि भाई जान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? लेखक ने बताया कि वह मालाबार का रहने वाला है। उस व्यक्ति ने शंका जाहिर की कि वह हिंदू होकर मुसलमानी होटल में खाना खाने आया है। इस बात पर लेखक ने बताया कि हमारे मालाबार में तो हम लोगों को बढ़िया चाय और पुलाव खाना होता है तो मुसलमानी होटल में ही जाते हैं। यह आदमी लेखक की बात से इतना प्रभावित हुआ कि वह जो है खाने के बाद उससे पैसे लेने के लिए मना कर देता है और बहुत बोलने पर, बहुत निवेदन करने पर वह किसी तरह से 1 रुपया वह लेता है। फिर वापस उसको दे करके कहता है कि आप मेरे मेहमान हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इस रुपये को लेकर जाइए और अपने अपने जहाँ निवास है वहाँ पे जाइएगा और अपने देश में जा कर के आप मुसलमानी होटल में पुलाव खाइएगा। फिर लेखक जो है सकुचाते हुए रुपए रख लेता है और उसके बाद लेखक वापस लौट जाता है। भोजन करने के बाद फिर वापस वो कभी उस दुकान की ओर नहीं जाता है और फिर उसके बाद वो तक्षशिला के खंडहर देखने चला आता है। फिर वह वापस जब भारत आता है उसके बाद कभी भी वह न हामिद खां को याद करता है, न हामिद खां की दुकान को याद करता है। अचानक एक दिन समाचार पत्र में एक समाचार पढ़कर उसका ध्यान हामिद खां की ओर चला जाता है और वहाँ पे उस समाचार पत्र में वहाँ तक्षशिला में आगजनी की खबर छपी हुई होती है, जिसको पढ़ने के बाद वो अपने ईश्वर से मनाने लगता है कि हे भगवान, हमारे हामिद खां को और उसकी दुकान को कोई नुकसान न पहुँचे। ये है आपसी सौहार्द की भावना। हिंदू और मुसलमान के भाव से दूर लेखक ने एक ऐसी घटना का वर्णन किया है कि जिसमें
आपसी सौहार्द की भावना प्रस्तुत वो का दर्शन होता है। अब हम लोग पाठ पढ़ेंगे। पाठ में तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां को दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। आगजनी यानी कि दुकानों को, घरों को जो आतंक फैलाने वाले जो लोग होते हैं, जो आग लगा देते हैं, उसको कहते हैं आगजनी। आगजनी उपद्रवियों द्वारा आग लगाना। आगजनी का अर्थ है उपद्रवियों द्वारा आग लगाना। आगजनी का अर्थ है उपद्रवियों द्वारा आग लगाना। उपद्रवियों द्वारा आग लगाना। तो समाचार पत्र में उन्होंने पढ़ा कि तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी, ये समाचार पत्र में छपा था, जिसे पढ़ते ही तुरंत लेखक के मन में हामिद खां की याद पड़ी और उसने अपने भगवान से विनती की, प्रार्थना की। विनती का अर्थ होता है प्रार्थना, ठीक है। विनती करना की विनती का अर्थ है प्रार्थना करना। तो उन्होंने अपने ईश्वर से प्रार्थना की कि हमारे हामिद खां को इस आगजनी से बचा लेना। इस आगजनी की चपेट में हमारे हामिद खां को कोई नुकसान न हो। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। लेखक कहते हैं कि अभी 2 साल पहले वे तक्षशिला के खंडहर का अर्थ है खंडहर का अर्थ है भग्नावशेष और उसके पश्चात ये पौराणिक का अर्थ है पौराणिक का अर्थ है बहुत पुरानी। खंडहर देखने गए थे वे, वहाँ पे उन्होंने तक्षशिला के पौराणिक खंडहर को वे देखने गए थे। बहुत पुरानी खंडहर जो मकान का टूटा फूटा हिस्सा होता है उसे बोलते हैं। देखने गए थे। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। इतनी तेज धूप थी, कड़कड़ाती धूप थी और धूप के साथ साथ भूख भी लगी थी। दोनों के कारण लेखक परेशान था, उनका बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन के करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा और वे भूख में कुछ खाने की तलाश में वो रेलवे स्टेशन के नज़दीक 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर वे निकल पड़ते हैं। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहाँ कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखाई दी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। लेखक कहते हैं कि हास्य रेखाओं के समान फैली गलियां, मतलब हाथों की रेखाएं जितनी घनी होती हैं, इतनी नज़दीक होती हैं, ठीक उसी तरह से उस गांव में गलियां भी एकदम हास्य रेखाओं के समान ही घनी थी। अभी तक कोई होटल नज़र नहीं आया, मतलब उतना दूर जाने के बाद उन्हें कोई होटल वहाँ पे नज़र नहीं आया, कोई होटल दिखाई नहीं दिया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की ज़रूरत थी क्या?
उनके मन में ये विचार आया कि इस गांव में तो होटल की क्या ज़रूरत है, इस गांव में कोई होटल की ज़रूरत ही नहीं है। अचानक एक दुकान नज़र आई और जहाँ चपातियाँ सेकी जा रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि एक दुकान जहाँ पे चपातियाँ सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी खुशबू से मेरे पाँव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। चपातियों की सौंधी खुशबू मतलब सुंदर खुशबू से एक अच्छी सी खुशबू होती है। उस खुशबू के कारण उन सौंधी मने मीठी, ठीक है, सौंधी का अर्थ होगा मीठी। चपातियों की सौंधी मीठी, चपातियों की मीठी मीठी खुशबू आ रही थी और उस खुशबू के कारण वे उनके कदम अपने आप ही उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। लेखक कहते हैं कि उनको अपने जीवन में ऐसा अनुभव था कि कहीं भी यदि किसी अनजान व्यक्ति के पास जाना हो और अपना काम निकालना हो तो मुस्कुराहट ही एक हथियार है, और इसी कारण उन्होंने मुस्कुराते हुए दुकान के अंदर प्रवेश किया। उन्हें ऐसा लगा कि मुस्कुराहट ही परदेश यानी दूसरी जगह जहाँ उन्हें कोई नहीं पहचानता है, वहाँ पे मुस्कुराहट ही एकमात्र रक्षक है और सहायक है। ये उनको अपने अनुभव से पता था और इसी कारण उन्होंने मुस्कुराते हुए दुकान में प्रवेश किया। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियाँ बना रहा था। अधेड़ यानी कि 50-55 के आसपास की जो उम्र होती है उसको अधेड़ कहते हैं। तो अधेड़ उम्र का पठान सिर झुकाए चपातियाँ बना रहा था, मतलब अंगीठी के पास बैठा था और अपना सिर झुका करके वह चपातियाँ बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। लेखक कहते हैं कि जैसे ही वे उस दुकान में प्रवेश करते हैं तो जो अधेड़ उम्र का पठान है वह अपने हाथ में जो रोटी बेलने के लिए आटे की लोई रखा हुआ था उस लोई को वो बेलना छोड़ देता है। हाथ में रखे हुए उसको आटे को वो बेलना छोड़ देता है और छोड़ करके लेखक की ओर घूर घूर कर देखने लगता है। मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। लेखक जो है उसकी ओर देखते हैं और देख करके वे मुस्कुरा देते हैं। वह अपनी रोटी बेलना छोड़ करके लेखक की ओर घूर घूर के देखने लगता है। फिर भी अपने चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा है और उसका घूरना देख करके लेखक जो है मुस्कुरा करके उसकी ओर देखता है, परंतु वह जो है उसी भाव से उसे देखे जा रहा है। उसके हाव भाव में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था। बेपरवाही से मैंने बिना उसे कोई परवाह नहीं है ऐसा लग रहा था उसके मुस्कुराने का, और फिर वह तीखी नज़र से उसे लगातार निहारे जा रहा था, लगातार देखे जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। उसने जो है लेखक ने उससे पूछा कि खाने को कुछ मिलेगा, यानी कि खाना खाने के लिए कुछ है? तो चपाती और सालन है, यहाँ बैठ जाइए। उस अधेड़ व्यक्ति ने जवाब दिया कि चपाती और सालन है, यहाँ बैठ जाइए। उसने एक बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने एक बेंच की ओर इशारा किया कि यहाँ पर बैठ जाइए। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, बहुत से धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दढ़ियल
बूढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहां को भुला रखा था। लेखक कहते हैं कि वे दुकान में घुसकर बैठते हैं और बैठ करके गर्मी अधिक थी, इसी कारण वे रुमाल से हवा करने लगते हैं। बहुत गर्मी लग रही थी उस समय, तो वे रुमाल से हवा करने लगते हैं। फिर वे झांक करके इधर उधर दुकान के देखते हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि बड़ी बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन था। बेतरतीबी मतलब कोई अच्छे से ना, बेतरतीब मतलब होता है बेफिक्री से लिपा हुआ, मतलब एक अच्छे ढंग से बेढंगा आप कह सकते हैं इसे। बिना अच्छे बेढंगे रूप से लिपा हुआ एक आंगन था और धूल से सनी दीवारों पर धूल की परत जमी हुई थी। कोने में खाट पड़ी थी जिस पर एक दड़ियल बूढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टिकाए हुए हुक्का पी रहा था। तो उन्होंने देखा कि कोने में एक खाट पड़ी हुई है जिसमें एक बूढ़ा दड़ियल व्यक्ति, दड़ियल मतलब दाढ़ी वाला, एक बूढ़ा दड़ियल मतलब दाढ़ी वाला, इसमें ईयल प्रत्यय है। दड़ियल में ईयल प्रत्यय दिया हुआ है। दड़ियल में दाढ़ी के साथ ईयल प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि दाढ़ी वाला व्यक्ति था, वह लेटा हुआ था कोहनी पर, हाँ टेके को एक तकिए पर, एक गंदे से तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। उसने ऐसा प्रतीत होता है कि उसको बाहरी दुनिया की कोई खबर नहीं थी और बाहरी दुनिया से एकदम अलग वह अपने ही धुन में मगन था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। लेखक कहते हैं कि वो जो है जब बैठ गया, इधर उधर देख रहा था, उस समय वो अधेड़ व्यक्ति जो है उससे पूछता है कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं? मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? तो उन्होंने जो है, ऐसा लग रहा था कि वह जो है उस नाम को कभी सुना नहीं था और उसने अपने हाथ में आटे को लिया। हाथ में वो आटा लेकर गोलाकार बना रहा था रोटी बनाने के लिए, चपाती बनाने के लिए। और उस कार्य करते हुए उसने पूछा कि यह हिंदुस्तान में ही है ना? उसे क्योंकि इस नाम को उसने सुना नहीं था, इसीलिए वह आश्चर्यचकित हो गया था और वह कह रहा है कि ये हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर, मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? लेखक जवाब देता है कि हाँ, भारत के दक्षिणी छोर में मद्रास के आगे ये जगह पे ये मालाबार है। फिर दुकान वाला उससे पूछता है कि क्या आप हिंदू हैं? मैंने उसे पता नहीं क्यों आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा नहीं देखा था अपने देश में कि कोई हिंदू मुसलमान के होटल में खाना खाने आए। हाँ, एक हिंदू के घर में जन्म लिया है। लेखक ने एक सामान्य सा परिचय देते हुए कहा कि हाँ, मैं हिंदू हूँ, एक हिंदू के घर में मैंने जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्योंकि वो कभी देखा नहीं था, इसीलिए उसने फिर से कहा कि आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं।
यहाँ लेखक जो है जो उसकी आशंका को मिटाते हुए कहता है कि क्यों नहीं खाऊंगा। मेरे देश में तो ऐसा है कि हमें अगर अच्छी चाय पीनी होती है तो और अच्छा पुलाव खाना होता है तो हम बेखटके माने बिना संकोच के हम मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। बेखटके बेखटके का अर्थ है बिना संकोच, बिना संकोच, कोई संकोच किए बिना हम लोग हिंदू मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। हमारे देश में कोई हिंदू मुसलमान जैसी बातें नहीं है। तो ये बात जो है जब वो सुनता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य में एक स्थान कोडुगुंडलूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। लेखक जो है उनकी आशंका मिटाते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान जैसी कोई बात नहीं है। हिंदू मुसलमान के अंदर कोई अंतर नहीं समझा जाता है। फ़र्क मतलब अंतर, ये उर्दू शब्द है। सब मिलजुल कर रहते हैं। लेखक कहते हैं कि हम सब हिंदू और मुसलमान सभी जाति आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य में के स्थान पर कोडुगुल्लूर में है। वे बताते हैं कि भारत में जो मुसलमानों ने पहली मस्जिद को बनाया था वो हमारे ही राज्य में है। वह है कोडुगुल्लूर नाम का जो हमारा राज्य है, उसी में भारत में मुसलमानों ने पहली मस्जिद बनाया था। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं होता, हिंदू मुसलमानों के बीच में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आँखों से देख पाता। लेखक को की बातों का हाँ, अमित खां को जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था और बड़े ही ध्यानपूर्वक आश्चर्य प्रकट का भाव रखते हुए उसने देखा और मैंने ध्यानपूर्वक लेखक की बातों को सुना और उसने उनकी बातों का लेखक की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और सुन करके वह कहता है कि काश मैं भी आपके मुल्क में जाता और जा कर के अपनी आँखों से ये सब देख पाता। यानी कि उसको विश्वास नहीं हो रहा था। मुल्क यानी देश, मुल्क यानी देश। अब ये कह रहे हैं कि क्या आपको मेरी बात का विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। मुझे आपकी बात का तो पूरा यकीन हो रहा है, पर मैं यह सब ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फ़ख्र के साथ किसी मुसलमान को नहीं कह सकता। उसकी नज़र में हम आतताइयों की औलादे हैं। हमें इस हालत में अपनी जान के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। लेखक कहते हैं कि लेखक मौसे हामिद से कहते हैं कि क्या आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है? उसने कहा कि क्या आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? तो उसके जवाब में हामिद खान ने कहा कि मुझे आपकी बात पे पूरा यकीन है। यकीन का अर्थ होता है विश्वास। यकीन का अर्थ है विश्वास। कहता है कि मुझे आपकी बात का पूरा यकीन है। यकीन यानी कि विश्वास। परंतु वे कहते हैं कि मैं आपकी बात का विश्वास तो कर रहा हूँ, पर आपकी बात पर मुझे थोड़ा संदेह है, क्योंकि हमारे देश में कभी
कोई भी मुसलमान कोई भी हिंदू आपकी जैसी इन बातों को इतने गर्व के साथ, फ़ख्र यानी कि गर्व, गर्व के साथ कोई भी किसी भी मुसलमान से नहीं कह सकता। हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। उनकी नज़र में हम आतताइयों की औलाद हैं। उनकी नज़र में हम आतताइयों की औलाद हैं, यानी कि आतताई यानी कि अत्याचारी। ठीक है, तो कहते हैं कि उनकी नज़र में हम आतताइयों की औलाद हैं, यानी कि हम हिंदुओं की नज़र में अत्याचारी माने जाते हैं। और हमें अपने हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है। वे कह रहे हैं कि हमें इस हालत में अपनी आन के लिए, अपने मान सम्मान के लिए हमें लड़ना पड़ता है। और यही हमारी नियति है। नियति यानी कि भाग्य, यही हमारा भाग्य है, यही हमारी नियति है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। आपका शुभ नाम? अब वो कहता है कि उसकी बात में जो है सच्चाई कूट कूट कर भरी थी, यानी उस बात को सुन कर के लेखक को पूरा विश्वास हो रहा था कि वो एकदम सही बात कह रहा है। अब वह जो है उनका नाम पूछता है, कहता है कि आपका शुभ नाम? हामिद खां। आपका शुभ नाम? तो इस पे वो अपना नाम बताता है, हामिद खां। हामिद खां वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतज़ार करने लगा। वह लेखक से बताता है कि उसका नाम हामिद खां है और जो चारपाई पे लेटे हैं वह उसके पिता हैं, अब्बा जान यानी कि पिता। और ये वो कहता है कि आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, 10 मिनट में सब्ज़ी पक जाएगी और फिर मैं आपको दूंगा। अरे अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया और आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। जो वो आवाज़ लगाते हैं अरे ओ अब्दुल कह के हामिद खान, और एक छोटा सा लड़का, छोकरा यानी कि लड़का, दौड़ कर आता है जो आंगन में लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। लेखक उसको आवाज़ देते हैं कि तो वो दौड़कर आता है और फिर उसे कुछ अपनी भाषा में, अपने वहाँ की पश्तो भाषा है, वहाँ की भाषा में वह उसे कुछ कहते हैं। और वह उस बात को सुन करके, उस आदेश को सुन करके जो दुकानदार यानी हामिद खां उससे कहते हैं, वह दौड़ कर के दुकान के पिछवाड़े जाता है। पिछवाड़े यानी कि पीछे की ओर। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। वह कहते हैं कि भाईजान, हामिद उसे बताता है कि कहता है कि जालिमों की इस दुनिया में, जालिम मने अत्याचारी, तो अत्याचारियों की इस दुनिया में शैतान लुक छिप कर रहता है, शैतान छिपा कर रहता है। वो बताता है कि वो अपना अनुभव बता रहा है कि किसी पे धौंस जमा के हम मजबूर करके हम उससे प्यार मोल नहीं ले सकते। यानी कि हम किसी से यदि प्रेम करते हैं तो प्रेम एक आंतरिक भावना है जो कि मन में उपजता है यह भाव, और हम ज़बरदस्ती किसी पे दबाव डाल के प्रेम नहीं ले सकते हैं उसका। आप ईमान के मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। लेखक से वो कहता है कि आप ईमानदारी के नाते मेरे पास खाने, आपकी इस ईमानदारी और आपके इस प्रेम का असर मेरे दिल पर पड़ा है। अगर अगर उसका विचार है कि अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता।
धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। लेखक से वह अपने मन की बात करता है। वो कहता है कि अगर हिंदू और मुसलमान अगर मिलजुल कर रहते तो कितना अच्छा होता। और यह कहते हुए वह उसमें जो अंतिम चपाती सेकते हुए वह सेक रहा था। जो अंतिम चपाती उसको सेक करके वह उठ के खड़ा हो गया। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। हामिद खां ने 3-4 चपातियाँ रख दी और फिर लोहे की तस्तरी में सालन परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा हुआ कटोरा मेज पर रखकर चला गया। लेखक के सामने वह थोड़ा सा थाली में चावल रखता है और सब्जी रखता है, 3-4 चपाती रखता है और इस तरह से वह लड़का एक साफ कटोरे में पानी रखता है। इस प्रकार उसको खाना परोसते हैं। आज बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।